श्री कृष्णा ने क्या गुरु दीक्षा दी। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में त्रेता युग में जन्म लिए थे। इस बात का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। यह कथा विष्णु पुराण से ली गई है। श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी इस संसार के नियमों का पालन धर्मपूर्वक किया करते थे और जो जिसका दर्जा था उन्हें आदरपूर्वक सबको प्रदान किया करते थे। 64 दिनों में श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली थी। अंतिम तिथि में जब संदीप्त मुनि को यह ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण स्वयं परमेश्वर हैं, तो श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु मैं विधाता को, जो जगत का पालनहार है, उस श्री हरिनारायण भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को मैं क्या दे सकता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य और धन्य भाग है कि आपने मुझे इस लायक समझा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, इसलिए हे गुरुवर, कृपा करके आप जो चाहे मैं आपको वही गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। सांदीप्त मुनि और उनकी पत्नी यानी श्री कृष्ण के गुरुजी एवं गुरु माँ दोनों ने ही श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ लिए और कहते हैं कि हे भगवान, मेरे पुत्र को मुझे वापस दे दीजिए। समुद्र मेरे पुत्र को निगल गया है। तब श्री कृष्ण समुद्र देव के पास जाते हैं। समुद्र देव शुद्ध जल लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरण पखारने के लिए तत्पर खड़े थे। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि आप समुद्रदेव सांदीप्त मुनि के पुत्र को लौटा दीजिए। तब समुद्रदेव ने कहा, भगवान, मैंने सांदीप्त मुनि के पुत्र को नहीं खाया है। मेरे जल में ही पंचजन्य नामक एक दैत्य शंख रूप में रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। समुद्रदेव के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने जल के भीतर जाकर पंचजन्य राक्षस का वध कर दिया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न शंख को ले लिए। इस शंख की ध्वनि से संपूर्ण दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है, देवताओं का तेज बढ़ता है और अधर्म का नाश होता है। के बाद उस पंचजन्य शंख को बजाते हुए श्री कृष्ण और बलराम यमपुरी को की यातना भोगते हुए उस बालक को पूर्ववत पहले जैसा शरीर वापस करके उसे उसके पिता को सौंप देते हैं और फिर पुनः मथुरा लौट जाते हैं। इस तरह श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को उनके पुत्र को लौटाया था।